technical issues. Namah Vishnupadaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswate Deve Kauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Dishatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shrivastadi Gaur Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare। हरे कृष्ण माता जी, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। कृष्णा कृष्णा हरे हरे। मैं थोड़ा पास रखती हूँ। हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राधा श्याम सुंदर राधे राधा दामोदर राधे कृष्ण बलराम जय जय वृंदावन धाम जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। युग धर्म हरि नाम संकीर्तन की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत स्वागत। मंगलाचरण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद श्री वंदेहम श्रीयुगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमः। ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतीर्षे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते।
तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते नवयोगेन्द्र स्वामी निति नामिने नमस्ते प्रभुपाद देवे नाम संकीर्तन प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी समस्त देश तारिणे। श्रीमद् भगवद गीता महात्म्य करेंगे। गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोपदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। मलिनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृति ताम्बसी स्नानं संसारमलनाशनं। गीतासु गीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्रविस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता भारतामृत सर्वस्वं विष्णुवक्त्राद्विनिसृतं। गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनंदन पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अमित प्रभु जी हैंड रेस कर रहे हैं। जी प्रभु जी कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा माता जी। टुडे योर वॉइस इज वेरी लो माता जी, वी कैन नॉट हियर यू, barely हियर यू। ओके अभी परफेक्ट है। ओके थैंक यू सो मच। सॉरी माता जी, आपको हाथ में पकड़ना पड़ रहा है वो माइक, बट आवाज बहुत स्लो आ रही है। जी जी थैंक यू थैंक यू सो मच प्रभु जी टू ड्रैग माय अटेंशन। सबसे पहले सभी को वैष्णव प्रणाम एंड स्वागत सभी का। होस्ट अमित अग्रवाल प्रभु जी का स्वागत, आनंद मूर्ति दास प्रभु जी, बरसा रानी दीदी माता जी, वशिष्ठ भट्ट प्रभु जी, देवहूति देवीदासी, हसमुख भाई जोलापरा अंकल जी भी हैं। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हेमू का स्वागत है। जिग्नेश सर्वे, मीरा जी, नंद कुमार दास प्रभु जी, थैंक यू सो मच नंद कुमार प्रभु जी आने के लिए। और दिख रहे हैं ओप्पो A83 में शायद अंकित जी, उनका भी स्वागत। प्रीति देवीदासी का स्वागत, तृप्ति जोलापरा का स्वागत। थैंक यू सो मच। आप सभी बहुत कीमती समय दे रहे हैं भगवान की वाणी को सुनने के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम हैं 3rd चैप्टर पे, स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। हमारा आज है 3rd ब्रेकडाउन 17 to 35 श्लोकास 3rd चैप्टर के, उसका ब्रेकडाउन समझते हैं। आपकी स्क्रीन पर आ रहा है 1881 3rd चैप्टर। हम कर चुके हैं 1 से 9 श्लोका। रिनाउंसिएशन ऑफ वर्क और वर्क इन डिवोशन। अर्जुन जी पूछते हैं कि क्या मैं कर्म को ही छोड़ दूं कि भक्ति में कर्म करूं। ये सेम क्वेश्चन अर्जुन जी 3rd चैप्टर में पूछेंगे, 5th चैप्टर की स्टार्टिंग में भी पूछेंगे और 18 चैप्टर में भी पूछेंगे। और हर बार भगवान कृष्ण उनको एक और एलिवेटेड स्टेज से रिप्लाई करेंगे। जैसे जैसे कॉन्शियसनेस उनका एलिवेट होगा उस प्रकार से भगवान और डिटेल में उसको आंसर करेंगे। 10 से 16 श्लोका, जो 7 श्लोकों का ब्रेकडाउन है वो हमने देखा कर्म कांड टू कर्म योगा। क्योंकि हर सोल इतना एलिवेटेड नहीं होता है कि निष्काम कर्म से शुरू कर सके, तो उसके लिए वेद में व्यवस्था है कर्म कांड से वो शुरू करे और कर्म योगा तक जाएं, जिसको हमने योगा लैडर से समझा था। 3rd ब्रेकडाउन जो आज का हमारा है वो कर्म योगा परफॉर्मिंग डिटैच्ड वर्क टू सेट द एग्जांपल। 19 श्लोकों का आज का ब्रेकडाउन, उसको हम हिंदी में आपसे शेयर करती हूँ ताकि और आपको आसानी रहे समझने में, और इंग्लिश में भी हम पढ़ेंगे। भगवद गीता यथारूप 3rd चैप्टर 1 से 9 श्लोका कर्म त्याग अथवा भक्ति युक्त कर्म, 9 श्लोका का ब्रेकडाउन। दूसरा 7 श्लोकों का ब्रेकडाउन 10 से 16 कर्म कांड से कर्म योग तक। क्योंकि कर्म कांड भले ही सकाम कर्म है, कुछ प्राप्ति करने के लिए हम वेद के आदेशों का पालन करते हैं, और भगवान ने वेद भी इसलिए दिए हैं कि हम इस
जीवन को भी सुखपूर्वक जी सके और मृत्यु के बाद भी हम गोलोक धाम यानी कि हमारे वास्तविक घर को वापस जा सके और 84 लाख के चक्र से छूट सके। तो कर्मकांड करते करते बुद्धि शुद्ध होती है और कर्म योग तक व्यक्ति पहुंच सकता है। आज का जो ब्रेकडाउन है वो है कर्मयोग अनासक्त कर्म के द्वारा उदाहरण स्थापित करना। ये उन सोल्स, उन आत्माओं के विषय में बात हो रही है कि बहुत बार आत्मा जैसे भले कर्मकांड से आगे चले या कर्म योग से जुड़े या भक्ति योग से जुड़े, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि वो जीते जी ही जीवन मुक्त अवस्था में आ जाती है, उनके लिए करणीय कुछ नहीं रहता, तब भी वो कर्म क्यों करते हैं। तो उसमें बताया गया कर्म योग अनासक्त कर्म, डिटैच्ड कर्म के द्वारा उदाहरण स्थापित करना, टू सेट द एग्जांपल फॉर अदर्स। तो ये है आज का हमारा ब्रेकडाउन, जिसको हम थोड़े से शब्दों में समझेंगे। जैसे हम पहले उसका एसेंस लेते हैं। कर्मयोग उदाहरण देने हेतु अनासक्त कर्म का निष्पादन करना। 17 से 35 श्लोका। श्लोक संख्या 17 से 21 तक में श्री कृष्ण एवं आत्म साक्षात्कार के उसके कर्म के अनुसार प्रतिष्ठान की व्याख्या करते हैं। यद्यपि उसे निर्धारित कार्यकलापों को करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वह एक साधारण व्यक्ति को अनुसरण करने के लिए उदाहरण हेतु कार्यान्वित रहता है। श्री कृष्ण स्वयं को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हैं कि यहाँ तक कि भगवान भी दूसरों के अनुसरण के लिए एक मानदंड स्थापित करने हेतु धर्मशास्त्रों के अनुसार ही कार्य करते हैं। वह यह भी वर्णित करते हैं कि एक ज्ञानी व्यक्ति को अज्ञानी व्यक्तियों से जो कर्म फल से आसक्त हैं कैसे संबंधित होना चाहिए। एक भक्त को अपने शब्दों तथा उदाहरण से उन जन साधारण को उनके कर्मफल को भक्ति योग में अनुबद्ध करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अंततः अर्जुन को कृष्ण भक्ति युक्त युद्ध करने तथा कर्मफल के बंधन से मुक्त होने के लिए विवेचित किया जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन को अपने निर्धारित कर्म को त्यागने हेतु सचेत करते हैं। हालांकि उसमें भी कुछ त्रुटियां हो सकती हैं। वह व्याख्यान करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने प्रकृति के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य है। इसी को हम इंग्लिश में सुनते हैं ताकि आपका थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बन सके। 17 to 35. In verses 17 through 21, Krishna describes the position of a self-realized person in relation to work. Although the self-realized person need not to perform prescribed duties, he continues working to set the example for common man to follow. Krishna uses himself as an example to show that even God works according to scriptures to set the standard for others to follow. Krishna also describes how a knowledgeable person should relate to ignorant men who are attached to fruitive activities. A devotee should encourage people by his words and example. To engage the results of their work in devotional service, Arjuna is finally advised to fight with devotion for Krishna and become free from the bondage of fruitive actions. Krishna concludes his explanation of Karma Yoga by warning Arjuna not to give up his prescribed duties, though there may be some imperfection. He explains that everyone is forced to act according to their nature. अब इसके ऊपर चर्चा शुरू करते हैं। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। आज का हमारा वर्ड्स ऑफ द डे है 27 नंबर श्लोका, अध्याय 3, 27 नंबर श्लोका। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। आप में से कोई ट्राई करेंगे प्लीज? यस। जी। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। हरि बोल। थैंक यू सो मच। और कोई? और कोई ट्राई करना चाहेंगे? यस माता जी, आई कैन से। यस प्लीज। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम् इति मन्यते। थैंक यू माता जी। थैंक यू सो मच बरसा रानी दीदी। हरे कृष्ण माता जी।
यस प्रीति माता जी प्लीज। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्मणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहम् इति मन्यते। हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस मीरा माता जी। करते I don't have it in front of me now, but I'll try. Could you start Yes. it? Yes, please. क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वथा अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते। हरे कृष्ण। हरि बोल। थैंक यू सो मच मीरा माता जी। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। अब शुरू करते हैं इसके ऊपर चर्चा। 19 श्लोकों का ब्रेकडाउन, जिसमें बताते हैं कर्म योगा परफॉर्मिंग डिटैच्ड वर्क टू सेट द एग्जांपल फॉर अदर्स। 17 नंबर श्लोका से स्टार्ट कर रहे हैं। किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है और जो अपने में ही पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ करणीय अर्थात कर्तव्य नहीं होता। देखिए भगवान खुद कह रहे हैं कि ऐसे भी व्यक्ति हैं जो जीवन जीते हुए भी मुक्त अवस्था में हैं, जिनको किसी चीज से ना राग है ना द्वेष है और ना उनको किसी चीज की कामना है, क्योंकि कामना से ही जीवन की शुरुआत होती है। तो ऐसे व्यक्ति जो जिनका जीवन आत्म साक्षात्कार पर निर्भर है और जो आत्मा में ही आनंद लेते हैं, तो ऐसे व्यक्ति के लिए तो करणीय कुछ नहीं होता। देखिए आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति किसको बोलेंगे? जिसने सेल्फ रियलाइज्ड सोल यानी कि स्वरूप सिद्ध व्यक्ति या आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति जो है, उसका जीवन आत्मा के लेवल पर होता है। और वो लोग क्या करते हैं, क्योंकि उनका जो स्वरूप है, आत्मा का स्वरूप कैसा है, उनकी आत्मा की जो 8 क्वालिटीज है वो है सिनलेस, एजलेस, डेथलेस, ग्रीफलेस, थर्स्टलेस, ब्लिसफुल एंड डिजायर्स ऑल फुलफिल। अर्थात आत्मा की जो 8 क्वालिटीज हैं कि आत्मा सिनलेस है यानी कि पाप मुक्त है, आत्मा कभी पाप से लिप्त नहीं होती है। दूसरा एजलेस, उसका कभी कोई एज नहीं नापा जा सकता है। और डेथलेस, ना ही कभी आत्मा की डेथ होती है और ना ही कभी आत्मा दुखी होती है, ग्रीफलेस। एंड थर्स्टलेस, ना ही आत्मा को कभी प्यास लगती है। ब्लिसफुल यानी कि बोलते हैं ना आत्माराम, भगवान को आत्माराम कहते हैं, यानी कि भगवान को खुश रहने के लिए किसी बाहरी वस्तु या व्यक्ति पर डिपेंड नहीं होना पड़ता। हम सब की खुशी जब तक हम बद्ध अवस्था में हैं, बाहरी वस्तु या बाहरी सिचुएशन पर आधारित होती है। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं छोटा सा प्रैक्टिकल, कि हम समोसा खा रहे होते हैं तो हमको बहुत अच्छा लग रहा होता है, बट जैसे कोई बैड न्यूज आ जाती है कि बच्चा मैथ्स में फेल हो गया या किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो हमारा वो स्वाद गायब हो जाता है और हमको उसी समोसा जो हम थोड़ी टाइम पहले ही स्वाद से खा रहे थे, अब उसमें हमको टेस्ट नहीं आता। यानी कि हमारी अंदर की खुशी या दुख बाहरी सिचुएशन पर आधारित है। तो ब्लिसफुल है आत्मा, ब्लिसफुल है, उसको किसी बाहरी चीज पर वो डिपेंड नहीं है खुश या दुखी होने के लिए। एंड डिजायर फुलफिल्ड, तो ये 8 क्वालिटीज को वो फील कर चुका होता है वो व्यक्ति जो स्वरूप सिद्ध अवस्था में आत्म साक्षात्कार के नियमों पर जिसका जीवन आधारित है। तो ऐसे व्यक्ति को फिर कुछ करणीय नहीं होता। 18वें श्लोक में भगवान बताते हैं, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए न तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, न ऐसा कर्म न करने का कोई कारण ही रह जाता है। उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बहुत अच्छा इसको क्लेरिफाई कर रहे हैं। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति को कृष्ण भावनाभावित कर्म के अतिरिक्त कुछ भी करना नहीं होता, किंतु यह कृष्ण भावनामृत निष्क्रियता भी नहीं है, जैसा कि अगले श्लोकों में बताया जाएगा। एक बारी क्या हुआ, प्रभुपाद जब मुंबई टेम्पल को स्थापित करना चाहते थे, तो देखिए हर कोई बड़े कार्य में लक्ष्मी की आवश्यकता होती है ना। तो प्रभुपाद ने भक्तों को बोला कि जाओ थोड़ा फंड रेजिंग करके आओ। तो प्रभुपाद जी के कहने पर भक्त लोग गए, शाम तक आए और बहुत सारा मतलब कुछ कलेक्शन करके आए। और वो कलेक्शन कैसा था, उसमें नोट भी थे और चिल्लर भी था, मतलब छुट्टे पैसे भी थे। तो प्रभुपाद ने बोला ये कैसा आप लोग मतलब डोनेशन लाए हैं। तो उन्होंने, एक भक्त ने खुश होकर बताया कि प्रभुपाद बहुत आसान है कलेक्शन करना। हम लोग क्या किए, 4 रास्ता पर गए, हमने अपना हारमोनियम वगैरह निकाला, हम सत्संग कीर्तन करने लग गए और आते जाते भक्तों ने बहुत पैसा दिया हमारे कीर्तन से खुश होकर। तो प्रभुपाद ने क्लियर किया कि वी आर नॉट दी बेगर्स, हमको भिखारी नहीं बनना है, हमको निष्क्रिय नहीं रहना है। आपको जाना था, आपको बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना था जिससे लोगों को ज्ञान आए, जिससे लोग भक्त बने। जैसे बताते हैं ना प्रभुपाद की बुक्स तो टाइम बॉम्ब की तरह है,
एक बार किसी ने ले भी ली तो कभी ना कभी तो वो पढ़ेगा और उसका जीवन परिवर्तन होगा। तो उन्होंने बोला था कि तुमको लाइफ मेंबर्स बनाने थे, तुमको मेहनत करनी थी। तो कृष्ण भावनामृत जो है वो निष्क्रियता नहीं है, वो भी एक सक्रियता है, बट भगवान की खुशी के लिए कार्य करना है। 19 नंबर श्लोका, अतः कर्मफल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे परब्रह्म अर्थात परम की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पे सीजेशन ऑफ एक्टिविटीज यानी कि कर्म को छोड़ना नहीं बताया, उसको भगवान की प्रसन्नता हेतु कर्म करने के लिए बताया है। एक बार क्या हुआ, हमारे सीनियर किसी ज्वेलर्स वाले के वहां गए थे, किसी मतलब प्रोग्राम था सत्संग कीर्तन का। तो उन्होंने बताया, वो जो मालिक थे उन्होंने, कि देखिए हम भी भगवत गीता में बिलीव करते हैं, देखिए हमारे मंदिर में भी भगवत गीता रखी है और सभी बच्चों को मतलब सभी बेटों को ये नसीहत दी गई है कि डेली भगवत गीता को मत्था टेक के फिर ज्वेलर्स को खोलना है, और बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है और हमारा घर भी अच्छे से चल रहा है। तो सीनियर ने पूछा कि इसको तो लेकिन लाल कपड़े में लपेट के रखा हुआ है, तो इसको पढ़ते कब है? बोलते नहीं नहीं, पढ़ने का तो हमने मना किया हुआ है। क्योंकि उन्होंने बोला पढ़ने का क्यों मना, जब रोज माथा टेकते हो तो पढ़ने में क्या प्रॉब्लम है? तो उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया, बोलते कि भगवत गीता पढ़ने से फिर लोग साधु बन जाते हैं। ये बच्चे अगर साधु बन गए तो घर परिवार कैसे चलेगा, तो इसलिए हमने पढ़ने का ना बोला हुआ है। तो सीनियर ने बोला कि देखिए जितने भी आपको साधु रोड पे घूमते दिख रहे हैं ना, जिसको हम तथाकथित सो कॉल्ड साधु कहते हैं, उनमें से किसी को भी बुलाइए और एक भगवत गीता का श्लोक एक्सप्लेन करने के लिए बोलिए या समझाने के लिए बोलिए, वो नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर वो भगवत गीता समझे होते तो ऐसे निष्क्रिय साधु जो समाज पे बोझ है, अर्थव्यवस्था के ऊपर एक प्रॉब्लम खड़ा करने वाले व्यक्ति हैं, वो नहीं बनते। देखिए अर्जुन जी भी तो एक प्रकार से सन्यासी बनना चाहते हैं ना, कर्म सन्यास लेना चाहते हैं, लेकिन भगवान ने क्या बोला, तुमको सन्यास नहीं लेना, तुमको अनासक्त होकर कार्य करना है। तो यहाँ पे वही बता रहे कि अनासक्त हुए बिना मनुष्य को कर्तव्य समझकर अपना कार्य करना है। तात्पर्य में प्रभुपाद बता रहे हैं, फर्स्ट लाइन, भक्तों के लिए श्री भगवान परम है और निर्विशेषवादियों के लिए मुक्ति परम है। नेक्स्ट पैराग्राफ में पढ़ रही हूँ 19 नंबर श्लोका, तात्पर्य का सेकंड पैराग्राफ। नियत यज्ञ जैसे वैदिक अनुष्ठान उन पाप कर्मों की शुद्धि के लिए किए जाते हैं जो इंद्रिय तृप्ति के उद्देश्य से किए गए हो, किंतु कृष्ण भावनामृत में जो कर्म किया जाता है वह अच्छे या बुरे कर्म के फलों से परे हैं। देखिए हमको कर्म कांड या नियत कर्म तब करने पड़ते हैं जब हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए जीवन जीते हैं, और वो करते करते हमको पाप भी करने पड़ते हैं। जैसे अगर हम अपने लिए खाना बनाते हैं तो जो भी जीव जंतु मरते हैं या जो भी कुछ होते हैं वो उस भोग में आ जाते हैं, उस खाने में आ जाते हैं। और जब हम अपने लिए बिजनेस करते हैं तो उसमें जो सच झूठ हमको बोलना पड़ता है बिजनेस करते समय, तो वो भी हमारे पाप कर्म में आ जाता है। लेकिन जो भगवान के लिए कार्य करते हैं उसमें पुण्य और पाप के लेबल से वो परे होता है वो कार्य। अच्छा, भगवान ये बताते हैं कि क्या आसक्ति रहित कर्म करने से किसी को मुक्ति मिली है क्या? क्योंकि हम सभी एग्जाम्पल चाहते हैं ना कि किसका इसमें भला हुआ, तो हम इस चीज को अपना सकते हैं। तो भगवान एग्जाम्पल दे रहे हैं 20 नंबर श्लोका में, जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की, अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। मान लो अर्जुन जी को पहले तो भगवान ये चाहते थे कि अर्जुन जी प्रीमेच्योर संन्यास, यानी कि अभी इच्छा तो है उनके अंदर, लेकिन वो अभी कर्म से भागना चाहते हैं, तो ऐसे ढोंगी सन्यासी ना बने। और मान लो कि 1% उनके अंदर अंदर अगर सच में अनासक्ति आ गई है तो भी वो कर्म करे दूसरे लोगों के लिए, एग्जाम्पल सेट करने के लिए। तो भगवान उनको एग्जाम्पल दे रहे हैं जनक महाराज का, कि जनक महाराज ने भी नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, फर्स्ट लाइन, जनक जैसे राजा स्वरूप सिद्ध व्यक्ति थे, अतः वे वेदानुमोदित कर्म करने के लिए बाध्य न थे, तो भी वे लोग सामान्य जनों के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करने के उद्देश्य से सारे नियत कर्म करते रहे। बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल है जनक महाराज का। आगे जाके भगवान अपना खुद का भी एग्जाम्पल देने वाले हैं। तो देखिए जनक महाराज का एग्जाम्पल क्यों दिया। आज हम लोग सोचते हैं कि गृहस्थी में तो यार पाप करने ही पड़ते हैं और भक्ति कहाँ हो पाती है, तो कैसे हमारी मुक्ति होगी। तो सबसे पहली बात, राजा जो होते हैं उनके जितना तो हम बिजी नहीं है।
राजा को कितने कार्य करने पड़ते हैं, कितना उनको कर लेना पड़ता है, टैक्सेस लेने पड़ते हैं कितने प्रकार के, उनको कितने, हमको तो अपने घर को देखना है, अपनी संतानों को देखना है, लेकिन एक राजा के लिए तो उनकी प्रजा ही संतान होती है, तो इतने सारे प्रजाजनों को देखना होता है। कितनों को अगर कोई चोरी करता है, कोई मर्डर करता है किसी का, तो उनको प्राण दंड भी देना होता है। तो एक राजा के जितना एंगेज्ड मतलब एक्टिविटीज में हम नहीं होते हैं ना, फिर भी एक राजा होने के बावजूद जनक महाराज की मुक्ति हुई थी। और जनक महाराज को तो देखिए वेदे ही कहा जाता है, यानी कि वो इस देह में रहते हुए भी देह से परे थे। एक बहुत सुंदर कथा है जो जनक महाराज जी के बारे में मैंने सुनी थी सीनियरों से, वो आपसे शेयर करना चाहूंगी कि जनक महाराज जी के जो गुरु थे ना, वो हमेशा जब भी लेक्चर देते थे तो जनक महाराज के आने के बाद ही वो लेक्चर शुरू करते थे। तो अन्य जो सभाजन होते थे वो सोचते थे कि ऐसा कैसा, मतलब ये भेदभाव करते हैं हमारे गुरु, कि हम कब से आके बैठे होते हैं लेकिन ये जब तक जनक महाराज जी नहीं आते हैं ये अपना वक्तव्य शुरू नहीं करते हैं। तो अब देखिए जो जनक महाराज के गुरु होंगे, जो माता सीता के पिताजी हैं और जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति हैं, उनके जो गुरु होंगे वो कितने शुद्ध और कितने सामर्थ्यवान होंगे। तो उनको ये भक्तों के मन की बात पता चल गई कि वो क्या सोच रहे हैं कि जनक महाराज के आने के बाद में लेक्चर क्यों शुरू करता हूँ। तो एक दिन उन्होंने लीला रची। क्या किया, जब लेक्चर चल रहा था, जनक महाराज भी बैठे थे, सभी लोग भी थे, और तब उन्होंने क्या किया कि जनक महाराज के महल में आग लगा दी एक अपनी योग शक्ति से। तो वो जब आग लगा दी उन्होंने, तो जब आग लग गई तो सारे प्रजाजन जो भी लेक्चर में बैठे थे सारे भागे, आग लग गई, आग लग गई करके, और किसी का लेक्चर में ध्यान नहीं रहा। एक ही व्यक्ति लास्ट तक बैठे थे जो थे जनक महाराज। और जब वो सारी आग बुझ गई, क्योंकि योग शक्ति से उन्होंने लगाई थी, आग बुझ गई, सब वापिस आ गए। और तब गुरु ने बोला कि देखिए अब आप लोगों को अपने प्रश्न का जवाब मिल गया होगा कि क्यों जनक महाराज के आने के बाद ही मैं लेक्चर शुरू करता था, क्योंकि सुनने वाले तो केवल जनक महाराज ही थे। क्योंकि देखिए किसके महल में आग लगी थी, जनक महाराज के। तो बेसिकली किसको भागना चाहिए था, जनक महाराज को, लेकिन भागे कौन, प्रजाजन, जिनको कोई लेना ना देना। तो इस प्रकार से बोलते हैं कि आप लोग अपनी आसक्ति या आप लोग अपनी इंद्रिय इच्छाओं को नहीं रोक सकते, लेकिन जनक महाराज जिनका महल जला था वो लास्ट तक खड़े नहीं हुए वक्तव्य से, इसलिए वही एक वास्तविक श्रोता है और उन्हीं के लिए मैं बोलता हूँ। तो देखिए एक राजा होने के बावजूद उनको सारे कार्य करने पड़ते, दंड देना, कर वसूलना या बहुत सारी चीजें, लेकिन फिर भी वो अगर अपने नियत कर्मों को सिर्फ करने के लिए, लोगों को एग्जाम्पल सेट करने के लिए करते रहे, तो तुमको भी ऐसे ही करना चाहिए। 21 नंबर श्लोका में भगवान बताते हैं, महापुरुष जो जो आचरण करता है सामान्य व्यक्ति उसका अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, 9वीं लाइन हो सकती है, 8वीं, मनु संहिता जैसे प्रामाणिक ग्रंथ मानव समाज के लिए अनुसरणीय आदर्श ग्रंथ हैं। अतः नेता का उपदेश ऐसे आदर्श शास्त्रों के नियमों पर आधारित होना चाहिए। 4 लाइन छोड़ के जो लिखा है, चाहे राजा हो या राज्य का प्रशासनाधिकारी, चाहे पिता हो या शिक्षक, ये सब अबोध जनता के स्वाभाविक नेता माने जाते हैं। देखिए हम सब चाहते हैं कि मैं महान बनूं, मैं फेमस हूं और लोग मेरा अनुसरण करें। तो उसके लिए भगवान ने बताया, देखिए 5 पद आचरण के लिए हैं, यत यत, तत तत और एव। ये थोड़ा सा ग्रामेटिकल हो गया। यत यत यानी कि जो जो महानुभाव करते हैं, तत तत उसको, एव ही लोग निश्चय ही मतलब लोग उसको फॉलो करते हैं। और प्रमाण के लिए केवल यत और तत 2 ही शब्द आए हैं। तो इसमें अगर देखा जाए तो आचरण जो है वो 5 गुना ज्यादा, आपके लेक्चर से ज्यादा आचरण आपको प्रभावित करता है, आम जनता को प्रभावित करता है। और एक्शंस स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, जो लोग हम जो बोलते हैं वो नहीं सुनते हैं, लोग जो हम करते हैं वो देखते हैं। जैसे एक माता ने किसी को बोला कि आप देखे ना मेरे बच्चे को डांटिए ना, वो टीवी बहुत देखता है। तो उन्होंने बोला कि बच्चा टीवी नहीं देखता है, बच्चा आपको देखता है, आप जो करते हैं बच्चा वही करता है। और उस प्रकार से यहाँ पे जैसे लिखा है कि माता पिता गुरु ये जो है वो सामान्य जनता के लिए नेता माने जाते हैं, है ना।
तो जैसे श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक आता है, मुझे श्लोक नहीं आता है बट उसका जो तात्पर्य है वो कुछ इस प्रकार है कि माता न स्यात् गुरु न स्यात्, यानी कि हमको माता पिता नहीं बनना चाहिए, गुरु नहीं बनना चाहिए। अगर हम अपने आश्रित, जैसे गुरु के आश्रित उनके शिष्य होते हैं और पिता के आश्रित उनकी संतान होती है, माता के आश्रित भी उनकी संतान होती है, तो अगर उनको हम इस 84 लाख के चक्र से नहीं छुड़ा सकते हैं, तो प्रभुपाद तो यही कहते थे इसी शब्दों में कि गधे कुत्तों की तरह, सुअर और कुकुर यानी कि सुअर और कुत्ते की तरह हमको केवल जनसंख्या बढ़ाने के लिए बच्चे पैदा नहीं करने चाहिए। तो सामान्य जनता के ये नेता माने जाते हैं, तो उनको अपने आचरण से स्थापित करना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे बताया कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स एंड योर प्रीचिंग स्टार्ट्स व्हेन योर लेक्चर एंड्स। बोल तो हम बहुत अच्छा लेते हैं लेकिन आचरण में नहीं आता, तब तक वो प्रभावशाली नहीं बनता। देखिए जैसे एक व्यक्ति आ रहा है दूर से, उसके फटे टूटे कपड़े हैं, उसके बाल बिखरे हुए हैं, ऐसे लग रहा है बहुत दिनों से वो नहाया नहीं है, तो दूर से ही हम देख के पहचान जाते हैं कि वो व्यक्ति कौन हो सकता है, एक भिखारी। उसी प्रकार कोई बहुत बड़ी कार से उतरता है और बहुत अच्छा दिखता है या इस प्रकार का उसका अपीयरेंस है, तो हम देखते ही जान जाते हैं कि ये वेल ऑफ फैमिली से बिलोंग कर रहा है। उसी प्रकार देखिए हर व्यक्ति को हम बोलने से पहले या उसके कुछ उसको मिलने से पहले हम दूर से भी उसको जज कर सकते हैं कि ये कौन है। उसी प्रकार से भक्त की भी कुछ सामान्य पहचान होती है। देखिए जैसे हनुमान जी ने इतनी बड़ी लंका में विभीषण जी के घर को कैसे पहचाना। सबसे पहले जब वो उड़ते हुए गए तो देखा ब्रह्म मुहूर्त में पूरी लंका में एक ही घर की लाइट्स ऑन है, वो कौन है, विभीषण जी। कि भक्त का जो सबसे पहला पहचान होता है कि वो ब्रह्म मुहूर्त में उठता है। देखिए मुहूर्त का नाम ही क्या है, ब्रह्म मुहूर्त, यानी कि ब्रह्म जिज्ञासा के लिए वो समय पहले से ही स्पेयर किया गया है। लोग बोलते हैं समय नहीं मिलता भक्ति करने का, लेकिन भगवान ने तो पहले से ही समय निकाल के दिया हुआ है ब्रह्म मुहूर्त, जिसमें ब्रह्म की जिज्ञासा और ब्रह्म के विषय के कार्य होते हैं। उसी को ही अगर हम स्किप कर जाते हैं, बताया जाता है कि वेल बिगिनिंग इज वर्क हाफ डन, अच्छी शुरुआत हो जाए तो समझो आधा काम हो गया। तो अगर दिन की शुरुआत हमारी ब्रह्म मुहूर्त से होती है तो समझो आधा काम हो गया। तो विभीषण जी के घर को कैसे पहचाना, उनके घर की लाइट्स ऑन थी, यानी कि वो ब्रह्म मुहूर्त में उठ चुके थे। देखिए मिले नहीं हो विभीषण जी से अभी। और दूसरा उन्होंने देखा उनका घर जो है वो भगवान राम के नाम से और उन सब सौभाग्य चिन्हों से अंकित था। बाहर तुलसी महारानी का क्यारा था, उनका गमला था। और तीसरी चीज क्या पहचानी, देखिए पहली चीज पहचानी कि वो ब्रह्म मुहूर्त में उठे हुए हैं। दूसरी पहचानी कि घर में सब भगवान से रिलेटेड चिन्ह है ना, भगवान का नाम लिखा हुआ है और जो तुलसी मैया है वो है। और तीसरी चीज उन्होंने क्या देखी कि उठ के कर क्या रहे हैं, राम 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 का जप कर रहे हैं। और ये 3 चीजों से उन्होंने उनको पहचाना। हालांकि मिलने से पहले ही एक भक्त की पहचान हो गई। आज अगर मैं जितने भी लोग आज कनेक्टेड हैं उनको अगर मैं पूछूं, यू कैन रेज योर हैंड, डिजिटली भी ये जो आप हैंड रेज करते हैं वो भी कर सकते हैं, कि आप सभी को एक प्रश्न है कि कौन कौन भगवान से प्यार करता है। डेफिनेटली आप बताना चाहेंगे सभी करते हैं, है ना। तो सभी भगवान से प्यार करते हैं। 3 पार्टिसिपेंट्स रेज देयर हैंड, थैंक यू सो मच। किस किस ने हैंड रेज किया है, 4 लोगों ने, अमित प्रभु जी, ईशु गौतम, निकुंज लीला देवीदासी, वशिष्ठ प्रभु जी, और बाकी सब भी करते ही होंगे भगवान से प्यार, है ना। अच्छा एक और क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, आप में से कौन कौन ब्रह्म मुहूर्त में उठता है। जिग्नेश प्रभु जी ने हैंड रेज किया, ईशु जी ने और निकुंज लीला देवीदासी ने, हरि बोल, एंड वशिष्ठ प्रभु जी ने भी। तो देखिए जब हम यहाँ पे हो सकता है आपके लिए हैंड रेज करने की प्रॉब्लम हो, बाकी जब हम रूबरू क्लास में पूछते हैं ना कि आप में से कौन कौन भगवान को प्यार करता है, ऑलमोस्ट पूरी पब्लिक हैंड रेज करती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम ये करते हैं कि आप में से कौन कौन ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, मोस्टली आधे से ज्यादा पब्लिक का हाथ नीचे हो जाता है। फिर हम एक भजन गाते हैं, यह प्रीत करन की रीत नहीं, प्रभु जागत है तू सोवत है। ये कैसा प्यार है कि भगवान जाग रहे हैं और हम सो रहे हैं, है ना। कबीर जी भी इस बात को देखकर बहुत दुखी हैं, तो वो क्या कहते हैं, सोया कबीरा क्या करे, जागे न जपे मुरार,
एक दिन ऐसा सोएगा लंबे पांव पसार कबीरा, लंबे पांव पसार। कबीर जी क्या कहते हैं, सोया कबीरा क्या करे, जागी न जपे मुरार। सोता सोता क्या करते, जाग और हरि का मुरारी का भजन कर। एक दिन ऐसा सोएगा लंबे पांव पसार, यानी कि एक दिन ऐसा सो जाना कि तू उठना ही मत, है ना। हम लोग आज जब घर में मेड आती है ना तो मालकिन बोलती है, अरे मेड आवाज मत करो, साहब जी सो रहे हैं, है ना, बच्चा सो रहा है। लेकिन अब साहब जी का एक दिन ऐसा जुलूस निकलेगा क्या कि लोग उनको बहुत टाइट बांध के रोड पे निकलेंगे और चिल्लाएंगे, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, फिर भी साहब जी की नींद नहीं खुलेगी। तो जब सोएंगे तो एक बार सोएंगे, तब तक तो हरि का भजन कर ले। और कुछ लोग देखिए ब्रह्म मुहूर्त में जाग भी जाते हैं, लेकिन किस चीज के लिए, योग करने के लिए, योगा करने के लिए या रनिंग पे जाने के लिए। तो जागना भी ब्रह्म मुहूर्त में और करना भी क्या है, ब्रह्म से रिलेटेड कार्य, भगवान से रिलेटेड कार्य करना है, जो विभीषण जी ने किया। तो मिलने से पहले ही भक्त की पहचान हो गई। तो अगर हमको भी भक्त की कैटेगरी में आना है तो ये तो बेसिक है ना। जैसे कुछ क्वालिफिकेशंस होती है, जैसे अगर कोई 12th स्टैंडर्ड में है तो ये पता चल जाता है कि उसने 11th भी पास किया होगा, 10th भी किया होगा। तो उसी प्रकार अगर हम बोलते हैं कि हाँ हम भक्त हैं, तो हमको भी कुछ क्वालिफिकेशंस कुछ तो हमारे होने चाहिए। जैसे गुरु महाराज जी की एक घटना बताऊं मैं आपको। हमारे एक सीनियर हैं हिज ग्रेस रामकृष्ण अंकल जी, जो यूएस में ही है, उन्होंने 3 मंदिरों का निर्माण किया है वहां पे। और वो राधाकांत प्रभु जी सिंगापुर से शेयर कर रहे थे, जो हमारे गॉड ब्रदर हैं। बोलते एक बारी गुरु महाराज जहाँ पे भी होते हैं, वो किसी भी स्थिति में वो मंगला जरूर करते हैं। और उन्होंने ही क्या किया कि एक दिन बहुत गुरु महाराज जी को पैरों में दर्द था और बहुत उनकी तबीयत भी ढीली थी। तो उन्होंने बोला राधाकांत प्रभु जी ने, हिज ग्रेस राधाकांत प्रभु जी ने, कि हमने सोचा आज तो मंगला नहीं होगी, गुरु महाराज रेस्ट पे हैं तो हमारी भी छुट्टी, तो हम लोग भी सो जाते हैं। तो उन्होंने बोला कि हॉल में और इधर उधर हम सब सो रहे थे, और सुबह जैसे ही टाइम हुआ मंगला का तो गुरु महाराज जी हाजिर। बोलते दीवारों का सहारा ले लेके महाराज जी खड़े थे, जो चल नहीं पा रहे थे, और बोला कि मंगला तो होगी, है ना। और इसी टाइप का एक एग्जाम्पल श्री प्रभुपाद का भी मुझे हिज ग्रेस इंद्रनुज प्रभु जी ने बताया। देखिए हम कोशिश कर रहे हैं, हिज ग्रेस संजीवदास प्रभु जी, हिज ग्रेस इंद्रनुज प्रभु जी सभी आए इस प्लेटफॉर्म पे और आप सबको अपनी वाणी का लाभ दे। जो वो लोग जो बोलते हैं ना, सीधा मन में उतर जाता है, क्योंकि ये चीजें उन्होंने जीवन में इम्बाइब की हैं, अपनाई हैं। जो लोग बोलते हैं वो करते हैं। तो हिज ग्रेस इंद्रनुज प्रभु जी ने शेयर किया था प्रभुपाद की एक घटना। वो शायद एच से नाम था, हरिद्वार या पता नहीं कहीं के कुंभ में थे या कहीं कोई ऐसी जगह पे थे। और प्रभुपाद डेली मंगला आरती अटेंड करते थे, और कुछ डिवोटीज, मतलब बहुत सारे डिवोटीज नहीं कर पाते थे, क्योंकि झाड़े का टाइम था, बहुत विंटर था और ठंडे पानी से नहाना बहुत मुश्किल था उन लोगों के लिए। तो वो लोग मंगला नहीं जाते थे। तो प्रभुपाद ने उनको पूछा कि आप में से बहुत सारे मंगला क्यों नहीं आते हैं। तो उन्होंने रीजन बताया। नेक्स्ट डे जो प्रभुपाद जी ने किया, 70+ एज के जो एज पर्सन है, सब जानते हैं कि प्रभुपाद ने कितना फिजिकल स्ट्रगल और कितना मेंटल स्ट्रेस उठाया इस्कॉन की स्थापना और भक्ति के प्रचार के लिए। ऐसे प्रभुपाद, ऐसे वृद्ध व्यक्ति, उन्होंने सभी जो रूम्स थे उसके बीच में जाके ठंडे पानी की बाल्टी से सबके सामने वो नहाए सुबह 4 बजे, और फिर वो मंगला गए। तो उन्होंने ये बताया कि मैं इतना वृद्ध हूँ, मैं इतना अशक्त हूँ आप सबके सामने, तो अगर मैं ठंडे पानी से नहा के मंगला अटेंड कर सकता हूँ तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते। तो ऐसा उन्होंने एग्जाम्पल सेट किया। और लास्ट की अगर आप प्रभुपाद जी के प्रवचन सुन रहे हैं, जो बिल्कुल उनके लास्ट डेज के थे, उसमें भी वो बोल रहे हैं कि मनुष्य जीवन है सतोगुण को प्राप्त करने के लिए, और सतोगुण कब होता है, ब्रह्म मुहूर्त में। तो इस चीज को हमको जरूर ध्यान में लेना चाहिए। यदि यद आचरति श्रेष्ठ तत्त एवितरो जनः, जो महान लोग करते हैं वो साधारण जनता उसको फॉलो करती है। और यहाँ पे कृष्ण भगवान अपना खुद का एग्जाम्पल दे रहे, 22 नंबर श्लोका में कृष्णा गिव्स हिज ओन एग्जाम्पल। हे प्रथापुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है, न मुझे किसी वस्तु का अभाव है और न आवश्यकता ही है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। लास्ट पैराग्राफ का लास्ट लाइन पढ़ रही हूँ मैं, 22 नंबर श्लोका तात्पर्य में। यद्यपि वे शास्त्रों के विधि विधानों के सर्वथा ऊपर हैं, फिर भी वे ऐसा कुछ भी नहीं करते जो शास्त्रों के विरुद्ध हो। तो यहाँ पे भगवान ने एग्जाम्पल किस किस का दिया कि जरूरत नहीं है फिर भी कर्म करते हैं, जनक महाराज जैसे व्यक्ति का, और अब वो
खुद का भी एग्जाम्पल दे रहे हैं। 23 नंबर श्लोका, क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक न करूं तो हे पार्थ, यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे। इसका कारण क्या है? सेकंड लास्ट लाइन में इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, 23 नंबर श्लोका तात्पर्य, नीचे से ऊपर की लाइन, व्यक्ति भी उन्हीं के पद, सामान्य व्यक्ति भी उन्हीं के पद चिन्हों का अनुसरण करते क्योंकि कृष्ण परम प्रमाण है। 24 नंबर श्लोका, यदि मैं नियत कर्म न करूं तो ये सारे लोग नष्ट ही हो जाएं, तब मैं अवांछित जन समुदाय वर्ण संकर को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। ये किसके बारे में भगवान बात कर रहे हैं? खुद के बारे में। और देखिए यहाँ पे जो अर्जुन जी का फोर्थ रीजन था ना फॉर नॉट टू फाइट, क्या था? डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली ट्रेडिशंस, कुल परंपरा नाश हो जाएगी, वर्ण संकर प्रजा पैदा होगी और पितर गिर जाएंगे वाली जो बात थी, तो उसका आंसर भगवान ने दिया 1.37 से लेके 1.43 तक, 2.45 एंड 46 में दिया, और यहाँ पे 3.24 में भी भगवान उसी आर्ग्यूमेंट को रिफ्यूट कर रहे हैं कि वो बोल रहे थे ना कि वर्ण संकर प्रजा पैदा होगी, तो भगवान ने बोला अगर हम नियत कर्मों को नहीं करेंगे तो हम वर्ण संकर प्रजा पैदा होने यानी कि डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली ट्रेडिशंस के कारण बनेंगे। तो यहाँ पे भी फोर्थ नंबर रीजन को, फॉर नॉट टू फाइट वाले रीजन को रिफ्यूट कर रहे हैं भगवान। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कहते हैं छठी लाइन में, भगवान समस्त जीवों की पिता यानी कि प्रजापति हैं, और यदि वे जीव पथभ्रष्ट हो जाए तो अप्रत्यक्ष रूप में यह उत्तरदायित्व उन्हीं का है। अतः जब भी विधि विधानों का अनादर होता है तो भगवान स्वयं समाज को सुधारने के लिए अवतरित होते हैं, किंतु हमें ध्यान देना होगा कि यद्यपि हमें भगवान के पद चिन्हों का अनुसरण करना है तो भी हम उनका अनुकरण नहीं कर सकते। तो देखिए यहाँ पे प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि जीवों के पिता होने के नाते जीवों को विधि विधानों से अवगत करवाना उनका कर्तव्य है, और वो भली भांति भगवान निभाते हैं, शास्त्रों के द्वारा, वेदों के द्वारा, संतों को हमारे जीवन में भेजते हैं, इन सब चीजों के द्वारा। तो हमको उनका अनुसरण करना है, यानी कि हमको उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, हमको उनको अनुकरण यानी कि मिमिक नहीं करना है। जैसे लोग बोलते हैं ना, कृष्ण करे तो रासलीला और हम करे तो कैरेक्टर ढीला, तो ये अनुकरण हो गया कि हम उनको मिमिक करना चाहते हैं, उन्होंने जो किया वो उनको करना चाहते हैं, बाकी हमने जो उन्होंने बोला है उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। और प्रजापति होने के नाते भगवान अगर हमको विधि विधान नहीं बताए, जैसे कि अगर मैं किसी के घर पे गई और वहां पे जूते पहन के अंदर जाने से फाइन लगता है, तो अगर उन्होंने मुझे नहीं बताया तो फिर उनकी गलती, लेकिन बताने के बावजूद नहीं किया तो मेरी गलती। तो भगवान अपनी ओर से पूरा कर्तव्य निभाते हैं, वेद देते हैं, शास्त्र देते हैं, भगवान संतों को देते हैं, गुरु को देते हैं, शिक्षा गुरु को देते हैं, भक्तों के समाज को हमको देते हैं, और उसके बावजूद इसीलिए जो हम करते हैं उसका हमको पाप लगता है, क्योंकि हमारे लिए सारी व्यवस्था है लेकिन हम उनके प्रति अवॉइड करते हैं उन सब चीजों को। तो लास्ट में देखिए यहाँ पे शिव जी के बारे में भी नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा है, थर्ड पैराग्राफ में 24 नंबर श्लोक का 5th लाइन हो सकती है। शिव जी के अनेक छद्म भक्त हैं जो गांजा तथा ऐसी ही अन्य मादक वस्तुओं का सेवन करते रहते हैं। छद्म भक्त क्यों बोला? सो कॉल्ड डिवोटी, क्योंकि वो लोग को शिव जी के नाम पे गांजा पीना है। बाकी आप देख लीजिए शिव पुराण या कोई भी शास्त्र उठा के देखिए, शिव जी भगवान कभी गांजा नहीं पीते हैं, लेकिन उनके जो छद्म भक्त हैं वो उनके नाम से गांजा पीना चाहते हैं। ये अनुकरण करते हैं लोग, अनुसरण शायद ही करते हैं। तो अब नेक्स्ट है, कृष्णा विल नेक्स्ट कंपेयर अटैच्ड एंड डिटैच्ड वर्कर्स। तो भगवान ने अभी तक बताया कि निष्काम कर्म करना है और टू सेट द एग्जांपल फॉर अदर्स करना है, कि अगर तुमको कर्म से संन्यास लेने का मन भी कर रहा है तब भी तुम कर्म करो, टू सेट द एग्जांपल फॉर अदर्स टू फॉलो, बिकॉज यू आर महात्मा जन, तुम महान जन हो। और अभी उन्होंने बताया कि अपना एग्जाम्पल दिया, जनक महाराज का दिया, और अब वो कंपेयर कर रहे हैं अटैच्ड वर्कर और डिटैच्ड वर्कर को। जिस प्रकार अज्ञान जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। इवन अ परफेक्ट पर्सन शुड परफॉर्म हिज ड्यूटीज। ये सरेंडर अनटू मी में बताया गया है तात्पर्य में, कि एक परफेक्ट पर्सन को भी चाहिए कि वो अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज करे। जैसे भगवान है, वो जब द्वारिका के राजा बने
तो होम हवन यज्ञ करके 12 बजे वो अपनी सभा में जाते थे, यानी कि वो भी सारे नियत कर्म करते थे। और जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए तब भी उन्होंने गया में जाके श्राद्ध किया। भगवान रामचंद्र जी बनकर जब आते थे तब भी वो श्राद्ध करते थे, गुरु को धारण करते थे। भगवान कृष्ण के अवतार में, मतलब जब कृष्ण आते हैं तब भी वो गुरु को धारण करते हैं। तो ये सारे ही नियत कर्म वो हम सबके लिए एग्जाम्पल सेट करने के लिए करते हैं। अदरवाइज भगवान को क्या कर्मकांड करने की जरूरत, या भगवान को क्या गुरु की आवश्यकता। तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं 25 नंबर श्लोका के, एक कृष्ण भावना भावित मनुष्य तथा एक कृष्ण भावनाहीन व्यक्ति में केवल इच्छाओं का भेद होता है। ऐसा नहीं है कि कोई भक्त के दो सिंग अलग से निकले हुए होते हैं, भक्त और अभक्त में केवल इच्छाओं का भेद है, कार्य तो दोनों के सेम ही दिखेंगे। 5th लाइन में पढ़ रही हूँ, किंतु इनमें से एक ऐसे कार्य अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करता है जबकि दूसरा कृष्ण की तुष्टि के लिए। तो इच्छाओं का भेद है केवल कि वो एक अपनी इच्छा अपने को केंद्र में रख के करता है, जिसको हम गृह मेधि बोलते हैं, और जो गृहस्थ हैं वो भगवान को, या जो भक्त है वो भगवान को केंद्र में रख के कार्य करता है। 26 नंबर श्लोका, विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित न हो, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाएं, जिससे कृष्ण भावनामृत का क्रमिक विकास हो। यहाँ पे थोड़ी सी समझने वाली बात बताई है कि हमको सकाम कर्मों में जो आसक्त व्यक्ति है, जो कर्मकांडी व्यक्ति, उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको बहुत चालाकी से भक्ति भाव के कर्म में चाहे हेल्प मांग के उनको लगा सकते, क्योंकि भक्ति में उनका बहुत फास्ट विकास होगा। तो उनको तब तक, अब जैसे समझो अगर कोई शिव जी का भक्त है तो हमको ये नहीं बोलना चाहिए कि तुम गलत कर रहे हो, हमको उनको भक्ति के कार्यों में लगाना चाहिए। और जो करते हैं, जैसे जब हमसे कोई जुड़े थे तो हमको उन्होंने क्या बताया, आपको कुछ छोड़ना नहीं है, आपको केवल एक हरे कृष्ण की माला को जोड़ना है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी श्रद्धा खंडित नहीं हो जाए, वो जो करता है वो भी छोड़ देगा और आपकी बात को भी वो नहीं मानेगा। तो उस व्यक्ति को हमको डिस्टर्ब ना करते हुए वो जो कर रहे उसमें एक चीज को ऐड करना है, वो क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब वो कृष्ण भावनामृत के कार्य से जुड़ेगा तो क्रमशः उसका विकास जरूर होगा। नेक्स्ट है, द क्वालिटी ऑफ द वर्क इज मेजर्ड बाय देयर अटैचमेंट्स। तो हम जो कार्य करते हैं उसका क्वालिटी कैसे डिस्क्राइब होगा, उसके अटैचमेंट और डिटैचमेंट से। 27 नंबर श्लोका, जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। तो देखिए बहुत समझने वाली बात है। 3.27 में भगवान बताते हैं कि प्रकृति के 3 गुणों द्वारा कार्य होता है, और जो ये मानता है कि मैं कार्य करता हूँ वो बेवकूफ है ना। कर्ता अहमिति मन्यते, व वास्तव में जीवात्मा अहंकार प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है। 18.14 अगर हम निकाले तो उसमें क्या बताते हैं, कर्म का स्थान यानी कि शरीर, कर्ता, विभिन्न इंद्रियां, अनेक प्रकार की चेष्टाएं तथा परमात्मा, ये 5 कर्म के कारण हैं। उधर कर्म का कारण बताया 3 गुणों को, इधर कर्म के कारण 5 बताए। 13.21 में क्या बताते हैं, आप में से जो स्पीड में निकाल सके वो निकाल भी सकते हैं, अदरवाइज जो सुनना चाहे वो सुन भी सकते हैं। प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों की हेतु कही जाती है और जीव पुरुष इस संसार में विविध सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है। देखिए कार्यों की हेतु यहाँ पे प्रकृति को बताया, उधर 5 कारण बताए, इधर प्रकृति के 3 गुण कारण बताए। और एक बात ये भी कही जाती है कि भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, यानी कि भगवान कारण है। तो यहाँ पे बताया प्रकृति के 3 गुण कारण है, उधर बताया प्रकृति कारण है, उधर बताया 5 कारण है, और वैसे बताते हैं भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तो फिर जो व्यक्ति अगर कोई बुरा कार्य करता है या अच्छा कार्य करता है तो उसका फल वो व्यक्ति ही क्यों भुगतता है, प्रकृति को भुगतना चाहिए, और भगवान क्योंकि सैंक्शन करते तो भगवान को भुगतना चाहिए। तो इसका आंसर क्या है, आप में से कोई गैस कर सकते हैं? ओके, टाइम नहीं वेस्ट हो इसलिए मैं ही बता देती हूँ। क्योंकि जीवात्मा, आप लोग क्वेश्चन समझ गए? अमित प्रभु। Mataji, can you please repeat the question one more time? Okay.
वैसे यहाँ पे बताते हैं प्रकृति के 3 गुण कारण हैं कर्म करने के पीछे। वहां पे बताया 18 चैप्टर में कि 5 कारण और हैं जो कार्य करने के पीछे हेतु कहे जाते हैं, और 13.21 में बताया कि प्रकृति कारण है। तो जब कार्य करने का कारण प्रकृति है, या ऐसे बोला जाता है कि भगवान की इंस्पिरेशन से या उनकी सैंक्शन से होता है, भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तो अगर मैंने किसी का मर्डर किया तो भगवान की मर्जी थी उसमें, या प्रकृति कारण थी, है ना। तो फिर मैं क्यों उसका फल भुगतूं? प्रकृति भुगते या भगवान भुगते? क्वेश्चन क्लियर हुआ? किया तो करता तो आप ही है ना, लेकिन क्योंकि जीव स्वतंत्र है माता जी, इसीलिए जीव स्वतंत्र है। लाइक कार्य करने यस की जिग्नेश प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। माता जी, इसमें ऐसा है कि ये क्या है, ये हमारा मन पे है आधारित, क्योंकि हमें क्या अनुसरना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए ये हमारे इस पे है। ये नहीं, ये भगवान पे है, नहीं प्रकृति पे है। क्योंकि ये हमारे को उस समय क्या अनुसार करना चाहिए ये हमें, ये भगवान ने ये निर्देशित किया हुआ है। क्या हमें, जो आपने अभी बताया कि क्या अनुसरण उनका करना चाहिए, तो हमें उस समय पे क्या अनुसार करना चाहिए वो हमें पता होना चाहिए। इसलिए उसमें नहीं प्रकृति का दोष आएगा, नहीं भगवान का दोष आएगा, ये हमारे पे ही दोष आएगा। हरि बोल। और कोई ट्राई करना चाहेंगे? 2 हैंड रेज और हैं। यस, निकुंज लीला देवीदास माता जी प्लीज। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद जय श्री प्रभुपाद। माता जी मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन जहाँ तक लाइक जीवा का, जो हम जीवा है, हम चाहते हैं कि हम भगवान से अलग होकर के एंजॉय करने के लिए एंजॉय करें, इसीलिए हम भगवान से अलग है होकर के हम यहाँ आए हैं। अदरवाइज हम भगवान की सेवा नहीं करना चाहते हैं और सोचते हैं कि भगवान की, हम जैसे भगवान सेवा कराते रहते हैं और इंजॉय कर रहे हैं, ही इज एंजॉयर इन हिज अबॉर्ड, तो हमें भी भगवान की तरह ही एंजॉय करना है। तो इसीलिए हमारा पतन हो जाता है और हम इस मटेरियल वर्ल्ड में वी आर सफरिंग, और मतलब एक फ्री विल है, वो फ्री विल के कारण हम सफर कर रहे हैं, जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है माता जी। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच निकुंज लीला देवीदासी माता जी। ऑल ऑफ यू ट्राइड वेरी वेल। अगर एक लाइन में इसका आंसर दे तो जीव इसलिए भुगतता है अच्छे या बुरे कर्मों के फल को क्योंकि इच्छा उसकी थी, है ना। तो आप लोगों ने जो बोला वो वेरी क्लोज टू द करेक्ट आंसर था, लेकिन बस वही है कि जैसे आप सबने बोला कि फ्री डिजायर है हमारी, तो इच्छा तो हमने किया ना। जैसे इसको हम एग्जाम्पल से अगर समझे तो भगवान जो है वो मकान मालिक है, प्रकृति है वो किचन है, और हम जो हैं वो डूअर मतलब इच्छा करने वाले हैं ना। अब जैसे मैंने बोला कि मुझे मांस खाना है, तो किचन में तो नाइफ भी है, गैस भी है ना। और भगवान सैंक्शन करने वाले, और भगवान का तो एक ही काम है तथास्तु, क्योंकि भगवान रॉबर्ट्स नहीं चाहते हैं, तो भगवान सिर्फ तथास्तु कहते हैं। और फिर मैंने मांस पकाया तो ना किचन उसका फल भुगतेगा ना मकान मालिक, मैं भुगतूंगी, क्योंकि इच्छा किसने किया था? मैंने किया था। तो डिजायर हमारी रहती है, इसलिए यहाँ पे इच्छाओं का भेद बताया गया कि हमारी इच्छाओं का भेद रहता है, इसलिए हम भुगतते हैं। होप कि आप सबको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है 28 नंबर श्लोका। हे महाबाहो, भक्ति भाव में कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। ये डिटैच वर्कर की परिभाषा है कि जो व्यक्ति भक्तिमय कर्म और सकाम कर्म के भेद को जानता है। सकाम कर्म में कर्म तो वेद उचित होते हैं, बट उसमें डिजायर खुद के लिए रहता है, और भक्तिमय कर्म में क्या है, वो भी वेद उचित ही कर्म होते हैं, बट डिजायर अपने लिए नहीं होता है, भगवान के लिए होता है। तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं 4th लाइन, हम जो है भगवान के अंश रूप है, वो जानता है कि सच्चित आनंद है, और उससे यह अनुभूति होती रहती कि मैं किसी कारण में देहात्म बुद्धि में फंस चुका हूं, तो इसमें से निकलने का रास्ता भक्ति में कर्म ही है। 29 नंबर श्लोका। दिस वर्ड्स कंक्लूड्स आइडिया प्रेजेंटेड इन 3.26। 3.26 में क्या आइडिया था कि विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि सकाम कर्म में आसक्त अज्ञानी पुरुष को कर्म करने से रोके नहीं। तो वही बात यहाँ पे कंक्लूड कर रहे हैं। माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष
पूर्णतया भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाते हैं। यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञान अभाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित न करे। अब यहाँ पे 9:30 यानी कि 1 घंटा हमारे क्लास का हो चुका है। तो अगर आप कहें तो 5 मतलब जो 6 श्लोका बाकी हैं 35 नंबर श्लोका तक, वो हम अगली 10 मिनट में कवर कर सकते हैं। और अगर आप तो ये ब्रेकडाउन खत्म हो जाएगा, और अगर आप चाहें कि हम नेक्स्ट क्लास में करें और अभी क्लास को क्लोज करें तो भी कर सकते हैं। प्लीज कमेंट। Want to माता जी complete all shlokas or? माता जी इट्स अप टू यू, बिकॉज हमारे तो ठीक है, हमारे दिन है, लेकिन आपका रात हो रहा है, तो आप अपना देखिए। हम तो सुन रहे हैं, हमको नेक्टर मिल रहा है। थैंक यू सो मच। सेम ईयर मत। अच्छा, फिर भी आप सजेस्ट कीजिए ना, मैं बैठ लूंगी 10 मिनट, कोई दिक्कत नहीं। आप लोगों के लिए ओके है अमित प्रभु? यस माता जी, आई थिंक लेट्स कंप्लीट दिस। ओके, तो ये ब्रेकडाउन खत्म हो जाएगा। तो इसमें बताते हैं तात्पर्य में प्रभुपाद कहते हैं, सेकंड लाइन, यह शरीर प्रकृति की देन है और जो व्यक्ति शारीरिक चेतना में अत्यधिक आसक्त होता है वह मंद अर्थात आलसी कहा जाता है। देखिए वही बात है ना, आप लोग बोलेंगे हम तो आलसी नहीं है, हम तो अपना सारा काम समय पे करते हैं, लेकिन नोटिस कीजिएगा हम शरीर से रिलेटेड कार्य समय पे करते हैं। जैसे बच्चे की फीस भरनी हो या कुछ भी करना हो, अरे मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, हम उसी दिन करते हैं। कहीं पे सेल लगी है तो भी हम बहुत जल्दी जाते हैं, बहुत अच्छे से, नहीं तो स्टफ छट जाएगा, है ना। लेकिन भगवान के कार्य में, भक्ति के कार्य में, अरे ये तो बुढ़ापे का काम है, अभी से कहाँ लग गए इन सब चीजों में। अरे भगवत गीता ही तो पढ़नी ना, अभी चतुर्मास करना है, हाँ लास्ट महीने को अच्छे से फॉलो करेंगे, अभी क्या करना है ना। तो सुनते हैं, लेकिन जैसे बताते हैं ना, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरे करेगा कब। लेकिन हमारा भी अपना एक स्लोगन है, आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, जल्दी जल्दी क्या करना, जब जीना है बरसों। भक्ति को लेकर हम आलसी हैं, और बोलते हैं ना कृष्ण भजन को आलसी, भोजन को तैयार। जैसे कई लोग बोलते हैं ना, गुरु महाराज किसी को बोलते हैं ना, आप जप ज्यादा किया करो, आप मंगला आरती अटेंड किया करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठा करो, तो सब यही बोलते कि प्रयास करेंगे। गुरु महाराज जी फिर सुना देते हैं कि जब आप प्रसाद खाते हैं, जब आप खाना खाते हैं, तो निवाले को मुंह तक लाके ऐसे बोलते कि प्रयास कर रहा हूँ कि खा ही लेते हो। जब भोजन खा ही लेते हो, सोने का प्रयास करते हो कि सो ही जाते हो, घूमने का प्रयास करते हो कि घूम ही लेते हो, तो फिर भजन में प्रयास क्यों करना। और बहुत ही अच्छी बात एक मैंने कहीं से सुनी थी कि 21,600 हम श्वास लेते हैं, है ना। तो इतना तो मिनिमम 16 माला जब जो कवर करता है वो करना चाहिए, तब भी हम गरीब माने जाएंगे, क्योंकि गरीब क्या करता है, रोज का कमाता है, रोज का खाता है। तो अगर हम 16 माला ही जप करते हैं, मतलब जितनी श्वास लेते हैं उतना ही नाम ले रहे हैं, और उसके अंदर अगर चले गए तो जितना खर्च है उससे कम हमने इनकम किया ना। हरिनाम हमारा इनकम है और श्वास हमारा खर्च है। तो अगर कम में चला गया तो हम देवादार हो जाएंगे, नादार साबित हो जाएंगे, है ना, और गरीबी लाइन के अंदर चले जाएंगे। और अगर हम जितना श्वास लेते उतनी माला, यानी कि 16 माला ही जप करेंगे, तो हम गरीब की कैटेगरी में फिर भी आएंगे, जितना कमाते उतना खाते हैं बस। और अगर हमको पैसे वाला बनना है तो इनकम से, मतलब इनकम ज्यादा होनी चाहिए खर्च से। तो 21,600 यानी कि हमारी ब्रीद होती है, उससे ज्यादा जब हम जप करेंगे, 16 माला के ऊपर जब हम जप करेंगे, तब हम वास्तव में पैसे वाले माने जाएंगे। तो उसमें हमको आलसी नहीं होना चाहिए। लास्ट पैराग्राफ पढ़ रही हूँ 29 नंबर श्लोका का। जो लोग अज्ञानी हैं वे कृष्ण भावनामृत के कार्य को नहीं समझ पाते, अतः भगवान कृष्ण हमें उपदेश देते हैं कि ऐसे लोगों को विचलित न किया जाए और व्यर्थ ही मूल्यवान समय नष्ट न किया जाए। जो हमारा 9th अपराध है ना, नामापराध, श्रद्धा ने विमुख्य श्रृंति यशोब देव शिव नामापराध, अर्थात अज्ञानी मनुष्य को हरि नाम की महिमा का उपदेश करना। किंतु भगवत भक्त भगवान से भी अधिक दयालु होते हैं, क्योंकि वे भगवान के अभिप्राय को समझते हैं। फलतः वे सभी प्रकार के संकट झेलते हैं, यहाँ तक कि वे उन अज्ञानी पुरुषों को भी के पास जा जाकर उन्हें कृष्ण भावनामृत के कार्यों में प्रवृत्त करने का प्रयास करते हैं, जो मानव के लिए परम आवश्यक है। अभी नेक्स्ट है, कर्म की आसक्ति से बचने के लिए क्या करना चाहिए, वो भगवान 3.30 में बताते हैं। अतः हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। यहाँ पे पहले भगवान ने सिर्फ इतना बताया था, युद्ध करो, अब बताते हैं कि ज्ञान से युक्त होकर युद्ध करो। लास्ट में भगवान बताएंगे योग
योग स्थित्वा उत्तिष्ठ, मतलब युद्ध करने के लिए योग में स्थित होकर युद्ध करो। तो इस प्रकार से हर बार एलिवेटेड स्टेज बताएंगे वो अर्जुन जी को। तात्पर्य में प्रभुपाद कहते हैं, यह श्लोक भगवत गीता के प्रयोजन को स्पष्टतया इंगित करने वाला है। भगवान की शिक्षा है कि स्वधर्म पालन के लिए सैन्य अनुशासन के सदृश पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होना आवश्यक है। सैन्य अनुशासन किसको बोलते हैं? टाइम पे सब कुछ करना और विदाउट फेल करना। तो इसी प्रकार हमको हमारा जप, हमारा मंगला आरती, हमारा जो मॉर्निंग प्रोग्राम है या हमारा जो रूटीन एक भक्त की लाइफ का होना चाहिए, वो सैन्य अनुशासन के भांति होना चाहिए, नो कॉम्प्रोमाइज। और इसमें दो एग्जाम्पल है, निराशी और कोषाध्यक्ष। निराशी का अर्थ मैं पढ़ रही हूँ 30 नंबर श्लोक का तात्पर्य का 13वां या 14वां लाइन हो सकता है। निराशी का अर्थ है स्वामी के आदेश अनुसार कार्य करना किंतु फल की आशा न करना। कोषाध्यक्ष अपने स्वामी के लिए लाखों रुपए गिन सकता है किंतु इसमें से वह अपने लिए एक पैसा भी नहीं चाहता। जो कोषाध्यक्ष है, जो कैशियर है, उसका कोई अटैचमेंट नहीं होता, चाहे लाखों रुपए उसको काउंट करने पड़े। उसी प्रकार हमको चाहे कुछ भी यहाँ पे करना पड़े, जैसे घर परिवार किसका? ठाकुर जी का। बच्चे किसके? ठाकुर जी के। लेकिन ठाकुर जी किसके? मेरे। तो इस प्रकार से हमारा केवल ठाकुर जी से अटैचमेंट होना चाहिए। रिश्ता एक राम से जोड़ दे, दूजे नाते तोड़ दे। 31 नंबर श्लोका, जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। अब हमको भी पता चल रहा है कि हमको सकाम कर्म के बंधनों से मुक्त होना है, तो हमको क्या करना है? तो भगवान ने रास्ता बताया, जो मैंने आदेश दिया उसके अनुसार कर्तव्य करो। जैसे हमको सदाचारी बनना है, दुराचारी नहीं बनना। तो सदाचार क्या है? सुबह जल्दी उठना। दुराचार क्या है? भगवान ने बोला ब्रह्म मुहूर्त में उठो, जल्दी उठो, हम नहीं उठते हैं तो हम दुराचारी हैं। भगवान ने बोला सत्य का पालन करो या साधना को करो। यहाँ पे जो बात आई ना, सैन्य अनुशासन, जैसे जब संत कुछ बोलते हैं ना, उसको जीवन में फॉलो करना भी बहुत महत्व की बात है। उसकी एक घटना आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। एक बार एक व्यापारी थे, मतलब सत्य घटना है, परम पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज जी के प्रवचन में मैंने सुनी थी। वो बताते हैं कि किसी व्यापारी ने साधना को सैन्य अनुशासन के रूप में लेने का, ये सत्य घटना है अभी की, कलयुग की ही। तो उन्होंने बोला कि कुछ तो नियम होना चाहिए। देखिए, मनुष्य नियम का पालन कर सकता है, जानवर की योनि में हम वो नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, रोज की 1 घंटा की साधना का नियम लिया कि मैं चाहे कुछ भी हो जाए, ये 1 घंटा मैं जरूर साधना करूंगा। और वो उनका क्या, थोड़ा सा इंटरनेशनल लेवल पे भी व्यापार था, तो उनका बाहर भी आना जाना बहुत रहता था। तो भी उन्होंने कुछ ऐसा टाइम चूज किया 1 घंटा की, जिसमें उनका जाना आना ज्यादा ना हो। तो अब हुआ क्या कि उसी प्रकार से उन्होंने सब सेटिंग किया हुआ था। बट कभी कभी होता है ना, इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी आगे पीछे 2-4 घंटा हो जाती हैं, कनेक्टिव फ्लाइट्स रहती हैं। तो कुछ ऐसा सेटिंग हुआ कि जब उनकी फ्लाइट लैंड करने वाली थी, उसी टाइम उनका साधना में बैठने का टाइम था। सोचिए कितनी बड़ी परीक्षा उनके लिए। उन्होंने सोचा कि अगर कोई भक्त के घर पे या भक्त समुदाय में होता तो लोग समझते भी सही मेरी स्थिति को। अब यहाँ पे कौन समझेगा, इंटरनेशनल फ्लाइट है, इंडिया में लैंड करने वाली है, बिल्कुल अनाउंसमेंट हो चुका था, अपने बेल्ट को बांध लीजिए, फ्लाइट इज अबाउट टू लैंड। फिर इन्होंने भगवान का नाम लिया, गुरु गौरांग का नाम लिया और बैठ ही गई एक बार साधना में कि मैं बैठ ही जाता हूँ, देखते हैं ठाकुर जी क्या हम मुझे हेल्प करते हैं, या जो होता है देखा जाएगा, अभी तो मैं बैठ जाता हूँ। आप बिलीव नहीं करेंगे, बेल्ट बांधने का अनाउंसमेंट हो चुका था, फ्लाइट लैंड होने वाली थी, लेकिन वो जैसे ही साधना में बैठे, फ्लाइट को अचानक से नीचे से जो सिग्नल आता है ना कि हाँ ऑल क्लियर, आप लैंड कर सकते हैं, वो सिग्नल नहीं मिला पूरे 1 घंटा तक। जैसे उनकी साधना खत्म हुई, उनके प्लेन को सिग्नल मिला और वो लैंड हुआ। देखिए, ये कहीं ना कहीं ठाकुर जी ने उनकी साधना, क्योंकि उन्हें सैन्य अनुशासन को फॉलो किया, तो ठाकुर जी ने उनका मदद किया। ऐसी एक और कथा आती है भक्तमाल में, समय का अभाव है लेकिन मैं अपने आप को आपसे शेयर करने से नहीं रोक पा रही, क्योंकि इससे हमारी इच्छा शक्ति दृढ़ होगी। हम यहाँ पे ज्ञानी बनने के लिए नहीं एकत्रित हो रहे हैं, हम यहाँ पे भक्त बनने के लिए एकत्रित हो रहे हैं। उसके लिए जो जरूरी है वो मुझे करना, ये लग रहा है कि मैं भक्तमाल की ये कथा को भी आपसे शेयर करूं। भक्तमाल की एक कथा है, एक राजा थे
जो सैन्य अनुशासन में ही अपनी साधना को रखते थे, मतलब बहुत स्ट्रिक्टली अपनी साधना को फॉलो करते थे, और वो डेली अपने समय पे पूजा करते थे, कथा करते थे और अपनी साधना करते थे। और उस बीच अगर कोई उनको डिस्टर्ब करता था, क्या काम है, तो वो अपनी साधना को करते थे, और अगर कोई बीच में डिस्टर्ब करता था तो वो उसका मतलब उसका मर्डर ही करवा, मतलब उनको फांसी दे देते थे, इतना उनका स्ट्रिक्ट वो था। तो और कभी कुछ बहुत जरूरी काम हो तो कोई उनकी माता को मैसेज देता था, और कोई हिम्मत नहीं करता था उनकी माता के सिवा उनके पास जाने की। ये विरोधी देश के राजा को पता चल गया, जो उनका ऑपोजिट मतलब जो एनिमी था। तो उसने क्या किया, जो उनकी साधना के समय पे ही इनके राज्य पे आक्रमण कर दिया। और उन्होंने क्या किया कि जब उन्होंने आक्रमण कर दिया तो प्रधानमंत्री या कोई भी राजा के सामने तो जा नहीं सकते, उनकी साधना का समय था, और उनकी माता को भेजा गया। लेकिन फिर भी वो माता को तो कुछ नहीं किया, लेकिन वो फिर भी उन्होंने बोला कि मैं अपनी साधना पूरी करके ही देखूंगा कि क्या हो सकता है इसमें। सोचिए, उनके राज्य पे आक्रमण था लेकिन वो अपनी साधना से विचलित नहीं हुए, उन्होंने अपनी साधना पूरी करी। और जब घोड़े के अस्तबल में जाते हैं अपनी सैन्य को लेके जाने के लिए, उस राजा को जवाब देने के लिए, उन्होंने जाके देखते तो उनका घोड़ा बहुत ज्यादा हाँफ रहा है, ऐसे कि मतलब जैसे कोई युद्ध से आया हो। फिर उन्होंने दूसरा घोड़ा लिया और उस युद्ध स्थल पे गए, और वहां पे जाके देखा तो विरोधी राजा की पूरा सैन्य मरा पड़ा है, और राजा जो विरोधी देश का राजा था वो घायल अवस्था में है। और उसने इनको बोला कि अरे बाप रे, तुम्हारे तो सेनापति ने हमारी क्या हालत कर दी है। वो काला था और लेकिन कितना सुंदर था। देखिए, आप सोच सकते कि वो कौन था, भगवान श्री कृष्ण खुद थे। और राजा की साधना में वो बैठा था, जैसे भगवान कहते हैं ना, तू अगर अपने काम में तो मैं मेरे धाम में, और तू मेरे नाम में तो मैं तेरे काम में। और हम देखिए अपना फेवरेट सीरियल के लिए या कभी इधर उधर जाने के लिए अपनी साधना को कितना ज्यादा इधर उधर कर देते हैं, ये तो हम ही जानते हैं, है ना। तो सैन्य अनुशासन से हमारी साधना होनी चाहिए। और भगवान कहते हैं कि जो मेरे आदेशों के अनुसार कर्तव्य करते हैं और ईर्ष्या रहित होकर मेरे उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद कहते हैं, श्री भगवान कृष्ण का उपदेश समस्त वैदिक ज्ञान का सार है, अतः किसी अपवाद के बिना यह शाश्वत सत्य है। 4th लाइन पढ़ रही हूँ। ऐसे दार्शनिक हैं जो भगवत गीता पर टीका रचते हैं किंतु कृष्ण में कोई श्रद्धा नहीं रखते। वे कभी भी सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते, किंतु एक सामान्य पुरुष भगवान के इन आदेशों में दृढ़ विश्वास करके कर्म नियम के बंधन से मुक्त हो जाता है, भले ही वह आदेशों का ठीक से पालन न कर पाए। इसको एलिब्रेट नहीं करते, नहीं तो टाइम और जाएगा। नेक्स्ट है, कृष्णा स्पोक ऑफ द फेथफुल, नॉलेजेबल एंड नॉन एनवियस पर्सन इन वर्स 3.32। किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं और उनका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों से नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। चाहे फिर वो कितना ही नॉलेजेबल लगता हो, कितना ही हो, लेकिन अगर कृष्ण के उपदेशों का पालन नहीं करता तो उसको नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। 33 नंबर श्लोका। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं, भला दमन से क्या हो सकता है। तो देखिए, क्यों प्रभुपाद ने बोला कि हमको सत्वगुण में रहना है, क्यों भागवतम में लिखा गया कि क्यों भगवान अवतरित होते हैं, कि कलयुग के जीवों को सत्वगुण में लाने के लिए। और देखिए, शास्त्र में लिखी एक बात भी, जैसे मैंने अभी जो राजा का उदाहरण दिया, चलो वो भक्तमाल की कथा है, लेकिन जो व्यापारी का उदाहरण दिया वो तो अभी के इसी 50-60 साल के अंदर का ये एग्जाम्पल है। तो सोचिए, अगर भगवत गीता में लिखे हुए या शास्त्र में लिखे हुए उपदेश हर उम्र, हर अवस्था, हर जगह के लिए, चाहे आप यूएस में हैं, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया में हैं, अगर मन में कृष्ण है तो हर जगह वृंदावन है, और अगर मन में कृष्ण नहीं तो वृंदावन भी वन है। तो उस प्रकार से कहीं पे भी, किसी भी उम्र में, किसी भी परिस्थिति में हम भगवान के आदेशों का पालन कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो भगवान कलयुग के लिए अलग भगवत गीता कहते, वही भगवत गीता, वही वेद शास्त्र अभी कलयुग के लिए भी दिए हैं भगवान ने, अर्थात उसमें जो लिखा है उसका पालन हम कर सकते हैं। 33 नंबर श्लोका। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति का कार्य करता है, ये हमने पढ़ लिया। लास्ट 3 लाइन पढ़ रही हूँ 33 नंबर श्लोका के तात्पर्य की। अच्छा तो यह होगा कि यथा स्थिति में रहकर श्रेष्ठ प्रशिक्षण के अंतर्गत कृष्ण भावन अमृत प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाए।
जिस देश में, जिस वेश में, जिस हाल में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जो जहां पे है वहां पे रहकर भी भक्ति उसी स्थिति में वो कर सकता है। जैसे नदी के प्रवाह को रोक नहीं सकते बट मोड़ तो सकते हैं, उसी प्रकार हमारी जो इच्छा शक्ति है उसको हम इवेल्युएट कर सकते हैं, उसको हम रोक नहीं सकते, हम अपनी इच्छाओं को रोक नहीं सकते हैं बट हम उसको मोड़ जरूर सकते हैं। इसलिए हमको अपनी इच्छाओं का आध्यात्मिककरण करना है। 34 नंबर श्लोका। प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। देखिए इंद्रियां हमारी कंटेमिनेटेड हैं, विषयासक्त हैं, इसीलिए हम अभी भी भौतिक जगत में 84 लाख योनियों में भटक रहे हैं। तो उसको व्यवस्थित करने के नियम हैं। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक है। तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, जो लोग कृष्ण भावना भावित हैं वे स्वभाव से भौतिक इंद्रिय तृप्ति में रत होने से झिझकते हैं, किंतु जिन लोगों की ऐसी भावना न हो उन्हें शास्त्रों के यम और नियमों का पालन करना चाहिए। क्या नहीं करना है और क्या करना है उसका पालन करना चाहिए। अनियंत्रित इंद्रिय भोग ही भौतिक बंधन का कारण है, नॉट इंद्रिय भोग। क्योंकि इंद्रिय भोग तो जैसे पिछले क्लास में हमने देखा था कि वेद भगवान ने इसलिए दिए कि हम इंद्रिय तृप्ति भी कर सके, और अनियंत्रित इंद्रिय भोग ही भौतिक बंधन का कारण है, किंतु जो शास्त्रों के यम और नियमों का पालन करता है वह इंद्रिय विषयों में नहीं फंसता। उदाहरणार्थ यौन सुख बद्ध जीव के लिए आवश्यक है और विवाह संबंध के अंतर्गत यौन सुख की छूट दी जाती है। और बीच का भी कुछ था शेयर करने का, लेकिन टाइम इज रनिंग आउट ऑफ लिमिट। और एक चीज ये भी है कि हमारे वीकली 2 क्लास थे, वो अभी हमने 1 कर दिया है, तो भी थोड़ा सा एक्सटेंशन चाहिए था टाइम का। 35 नंबर श्लोका। अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से श्रेयस्कर है। इसको हम समझ सकते हैं, कौवा चला हंस की चाल, खुद की भी भूल गया। तो हमको आर्टिफिशियली जंप नहीं करना। भक्ति में हम बहुत बार जो हमसे एलिवेटेड सोल्स होती है उनको अनुकरण करने का प्रयास करते हैं, उनको मिमिक करने का प्रयास करते हैं। जैसे प्रभुपाद जी ऐसे सीना तान के बैठते थे, ऐसे चलते थे, तो लोग उनकी देखा देखी ऐसे चलने लग गए थे, लेकिन प्रभुपाद ने बोला कि यू हैव टू फॉलो माय वर्ड्स नॉट माय एक्शंस। तो स्वीय कर्मों को करते हुए मरना पराये कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। अनुसरण यानी कि मिमिक करना, यह भयावह होता है। तात्पर्य में प्रभुपाद फर्स्ट 2 लाइंस लिखते हैं, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह अन्यों के लिए नियत कर्मों की अपेक्षा अपने नियत कर्मों को कृष्ण भावनामृत में करे। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। आगे अर्जुन जी कुछ प्रश्न पूछने वाले हैं और भगवान उसका जवाब देंगे। और आज की क्लास में हमको योगा लैडर भी वापस से रिवाइज करना था, और एक चीज ये भी करना था कि अटैच एंड डिटैच व्यक्ति का कंपैरिजन, लेकिन हम वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आई रिक्वेस्ट अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो यू कैन नोट डाउन, क्योंकि वी आर रनिंग आउट ऑफ द टाइम। तो कोई कमेंट हो तो 1-2 ले सकते हैं, एंड प्लीज यू कैन राइट डाउन योर क्वेश्चंस। आइदर आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं या नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में श्लोका कम रहेंगे, 36 to 43 ही है, तो हम उसमें कुछ डिस्कस कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। यस अमित प्रभु जी, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर स्पेयरिंग योर वैल्यूएबल टाइम। Yeah, Mataji. So thank you very much for the wonderful class, and I think we will take the questions next time. मेरे भी 1-2 questions हैं, but we will take the questions next time because it is we have an extended class today. So and the class was awesome, Mataji. जो आपने different examples और different जो आपने examples लेके हमें समझाने की कोशिश की है, that was really awesome, Mataji. हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एक आध कमेंट और ले सकते हैं, क्या याद रहा आपको? हरे कृष्णा माता जी, वेरी नाइस वंडरफुल क्लास। बरसाना रानी हियर, धन्यवाद प्रणाम। आपने जो भक्तमाला की जो 2 कथाएं सुनाई, वेरी वंडरफुल। एंड जो जनक महाराज का 320 एंड कृष्णा का जो एग्जांपल है वो दैट्स वी हैव टू फॉलो दैट एंड रिमेम्बर दैट। एंड जो आपने जो ब्रीदिंग का बोला 21,600 ब्रीदिंग अ डे, एंड सो कंपेयर टू दैट हमारा जो प्लस माइनस होना चाहिए, इसके लिए हमको 16 माला से ज्यादा माला करना चाहिए। दैट्स आई हैव टू रिमेम्बर नाउ। And also you said how 3 indication Prahlad Maharaj understand how Janak
हाउ द विभीषण का जो हाउस का जो उसने देख के मालूम पड़ गया कि इस इज कोई डिवोटी का घर है, यू नो. सो दिस थ्रू ऑल दिस इंडिकेशन वी हैव टू रिमेम्बर. थैंक यू. हरे कृष्णा माता जी. So sweet of you, माता जी. कितना कुछ आपको याद रहा. You grasp the essence. Thank you so much, वर्षा रानी दीदी. Anyone हरे else? कृष्णा. Hare Krishna Mataji. Yes, Mataji, today's class was very wonderful. In fact, this was my first class and I joined in middle of this. But I can share something like, हाँ मैं थोड़ा सा शेयर कर सकती हूँ जहाँ से मैंने सुना था. जैसे आपने बताया 3 जो भक्त के लक्षण है, जो मंगल लाइक सुबह में उनका जो घर का दिया जल रहा था और सुबह में उठना, तुलसी महारानी का आंगन में होना, और थर्ड वन क्या था कि वो हर जगह भगवान का स्वरूप का चित्र होगा या उनकी डीटीज होंगी या फिर राम राम लिखा हुआ था, राम राम लिखा हुआ था. तो और इनफैक्ट मुझे बाद में मुझे याद आया कि रावण ने भी पूछा था कि अच्छा बताओ राम क्यों तुमने लिखा. तो उन्होंने बताया कि भैया मैं आपसे इतना प्रेम करता हूँ कि रावण का राम मैंने लिखा और भाभी से भी मुझे इतना प्रेम है एज अ मदर कि मंदोदरी का मैंने म लिखा, इसे दोनों को कंबाइन करके राम लिखा मैंने. तो मुझे ये चीज इवन मतलब याद आया, पहले कभी सुना हुआ था मेरा. तो ये मुझे बहुत अच्छा था कि डिवोटीज के जो 3 क्वालिटीज एटलीस्ट जो सुबह में और उनके घर का वातावरण क्या होना चाहिए. तो ये जो आपने बताया बहुत ही अच्छा था और कोशिश करते हैं हम लोग भी कि हाँ ऐसा ही वातावरण रहे हमारा भी, और महाराज जी की कृपा रहेगी तो ऑब्वियसली रहेगा. और बहुत अच्छा लगा कि बाद में आपने जो 2 कथाएं बताई थी और जनक महाराज जी वहां पर बैठे हुए थे, देन वो वाली कथा भी. तो अमेजिंग माता जी, बहुत अच्छा लगा, बहुत 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 आनंद आया सुन करके. थैंक यू सो मच. हरे कृष्णा. थैंक यू निकुंज माता जी. यस अनिता जी रेज्ड हर हैंड. यस हरे कृष्णा माता जी. सॉरी मुझे थोड़ी देर हो गई आज क्लास ज्वाइन करने में. आपका क्लास हमेशा ही बहुत अच्छा लगता है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है. स्पेशली ये राम और राम क्यों बोलते थे, रावण का र और मंदोदरी का म. तो बहुत अच्छा है आपका क्लास से. बहुत ही मतलब वो जो मीनिंग जो श्लोक अब तक हम सब पढ़ते थे पर वो मीनिंग के साथ समझने में बहुत ही मजा आ रहा है. थैंक यू सो मच. हरे कृष्णा. दंडवत प्रणाम. Thank you so much everyone for your blessings and association. Thank you so much. Yes, Prabhuji, can we log out now? माता जी एक लास्ट थिंग ये थी कि जो आप इतना सब कुछ याद रखती हैं, इतनी जो एग्जांपल्स आप याद रखती हैं, दैट वाज रियली ऑसम माता जी. और उसके ऊपर से उनके प्रभु जी के नाम और आप इतनी आसानी से याद रखती हैं कि इन प्रभु जी ने ऐसा बताया था, तो वो इतना ऑसम है और इतना मतलब एक मेस्मराइजिंग है कि आप इतना सब कुछ याद रखती हैं, इतना अच्छे से देती हैं. तो हेड्स ऑफ टू यू माता जी. रियली थैंक यू माता जी. प्रभु जी इसमें मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ सीनियर्स का, गुरु गौरांग की कृपा है, आप सब वैष्णवों का आशीर्वाद है. इच्छा तो आपकी है माता जी, जो आपने एग्जाम्पल दिया था इच्छा आपकी है. हरि बोल. इसके लिए माता जी ने एक चीज मुझे समझाई थी शुरू से, हग्रेसी यशोदामी माता जी ने, कि हमको याद वो रहता है जो हम करते हैं. yes, सिर्फ exactly. सुनते हैं तो 10% याद रहता है, सुनते और पढ़ते दोनों है तो 30% याद रहता है, सुनते लिखते और पढ़ते तीनों चीज करते तो 50% याद रहता है. लेकिन जब हम वो चीज करते हैं, ये नेक्स्ट स्लाइड में आपसे शेयर करूंगी नेक्स्ट क्लास में, कि जो आप करते हैं वो 90% याद रहता है. Exactly, same thing like exams. Thank you so much. Okay, तो माता जी हम लोगों को आशीर्वाद दीजिए कि आपकी तरह थोड़ा बहुत हम याद रख पाए. आशीर्वाद तो मेरे पास नहीं है, बट मैं आपके लिए प्रे जरूर करूंगी क्योंकि आशीर्वाद देने के लायक मैं नहीं हूँ. थैंक यू सो मच फॉर योर ब्लेसिंग्स एंड एसोसिएशन अगेन. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. सद्गुरुदेव महाराज की जय. टेक केयर. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा माता जी. हरे कृष्णा माता जी. हरे कृष्णा माता जी. दंडवत प्रणाम. हरे कृष्णा. दंडवत प्रणाम. Happy Radhashmi to all of you. Happy Radhashmi. Thank you. Same to you. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you माता जी. हरे हरे कृष्ण माता जी.